सिद्धार्थ को मेरी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूं। मेरी बरसों की कमाई हुई स्टार्ट को मिट्टी में मिला दिया है आपने। इसीलिए मैं आपसे इस गलती को सुधारने के लिए एक मौका मांग रही हूँ। सर, सिद्धार्थ सर गए अपने पार्टनर से मिलने। मुझे लगता है जैसे ही वो वापस आएंगे सानी साहब अवंतिका को नमस्ते कर देंगे। ग्रेट, बॉस तो यही चाहते हैं। जब से मैं हॉस्टल गई हूँ वहां पर ट्यूशंस देती हूँ। क्या ये सच है? अवंतिका, फाइनेंस मेरा डिपार्टमेंट है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो प्लीज। तो मिसेस अवंतिका सक्सेना, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर इस बार कोई भी चूक होती है तो अपने पति के करियर को बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। Anyway, wish you all luck. सिद्धार्थ, ये क्या किया आपने? मेरे कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। कोई बोझ नहीं है तुम्हारे कंधों पर। इनफैक्ट मैं तो ये बात तुम्हें बताने भी नहीं वाला था। सानी साहब ने जाने क्यों। एनीवेज, ये सब भूल जाओ और बिना स्ट्रेस के तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो प्लीज। सिद्धार्थ, मैं नहीं कर सकती। आप किसी और को दे दीजिए ये काम। ये कैसी बातें कर रही हो अवंतिका? इतनी टैलेंटेड वर्कर होने के बावजूद मैं किसी और से काम कर रहा हूं, ये नहीं हो सकता। सिद्धार्थ, लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं डाल सकती। अगर मुझसे एक गलती भी हो गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ गलती नहीं होगी, इस बार सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। कितना भरोसा करते हैं ना मुझ पर। पता नहीं मैं इस भरोसे के लायक भी हूं या नहीं। मेरे इस काम के लिए तुमसे ज्यादा काबिल और कोई हो ही नहीं सकता। और रही बात भरोसे की, खुद से ज्यादा भरोसा तुम पर है मुझे। इसे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। फिर देखना जीत हमारी ही होगी। आप इतना भरोसा करते हैं सिद्धार्थ मुझ पर। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। बहुत दिनों बाद सिद्धार्थ के मन में मेरे लिए विश्वास जागा। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस विश्वास के काबिल बनकर दिखाऊं। सिद्धार्थ, आज आपने मुझ पर भरोसा करके मेरी हिम्मत बढ़ाई। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पार्टनर के साथ क्या डील हुई है। अवंतिका, अगर किसी को भी पता चल गया ना कि मैंने 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरा है तो घर में इतना ड्रामा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? वो ब्लैक कार देख रहे हैं। क्या हुआ उसको?
मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस ब्लैक कार को मैंने 2 बार देखा है, 2-3 बार अपनी गाड़ी के पीछे, जैसे कि कोई पीछा कर रहा हो। तुम्हारा शक सही निकला। ये आदमी हमारा पीछा कर रहा था। कौन हो सकता है? हमारा पीछा कौन कर सकता है? जो भी है, ये पता तो लगाना पड़ेगा। चलो चलो कार में। क्या? ये बात तो सुन के ही मजा आ गया। काश मैं वहां होता तमाशा देखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, शिकार जब तक तड़पे नहीं, फड़फड़ाए नहीं, बलबलाए नहीं, तब तक शिकार का मजा नहीं आता। तुम लगे रहो, शिकार का ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहो, इससे तुम्हारा भी मकसद पूरा हो जाएगा। बस मुझे फोन करके बताते रहना, सब सूचना देते रहना। हेलो, हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? तुम दिन में और रात में एक ही चश्मा पहनते हो? भाई दिन का अलग होता है, रात का अलग। बेसिक बात समझो। चलो रखो फोन करते रहना। किससे बात कर रहे थे मामा जी चोरी चोरी? नहीं, वो एक हमारा एक दोस्त है, तो तुम शायद नहीं जानती उसको। हो सकता है कि हम आपके उस दोस्त को ना जानते हो, लेकिन मामा जी हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके दिमाग में जो खुरापात चल रही है और जो आप चोरी चुपके चुपके खिचड़ी पका रहे हैं, वो सब हमें समझ में आ रहा है। मतलब क्या तुम्हारा है? अब हम जो भी करें तुमको बता के करें। तुम यहाँ की जेलर हो और हम तुम्हारे कैदी। कल को तो तुम ये भी कहोगे, अरे आप नहाने चले गए, बताया नहीं हमें। मामा जी इतना बौखलाइए मत, क्योंकि आप जितना बौखला रहे हैं ना, हमारी बात उतनी सही साबित हो रही है। कुछ तो जरूर है मामा जी जो आप हमसे छिपा रहे हैं। ये मामी जैसी बातें मत करो। क्या छुपा रहा हूँ? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। क्या है वो तो आप ही को पता है। एक बात याद रखिए मामा जी, इस खेल में ना हम एक टीम है, और बीच खेल में टीम बदली नहीं जाती। तुम धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रहे, आपको चेतावनी दे रहे हैं। अगर हमारे साथ होशियारी करेंगे ना, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वो क्या है ना मामा जी, कि हमारी बचपन से एक बहुत गंदी आदत है। अगर कोई हमें खेल में शामिल नहीं करता है, तो हम उसका खेल बिगाड़ देते हैं। समझे? चलते हैं। पागल कहेंगे। प्रतिमा, इतनी साड़ियों से तो बात नहीं बनेगी, मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा।
वरना घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। सरिता से बात करूंगी। मम्मी, मम्मी कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। ये तो नई साड़ी है। ये कहाँ से है? और पहले भी तो मम्मी के पास कुछ नई साड़ियाँ निकली थी। मम्मी, ये क्या है? साड़ियों का अरे 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 बेटा, इसे रहने दो। ये कोई नहीं, साड़ियाँ हैं बस। पर है क्या इसमें इतनी सारी साड़ियाँ? वो बस ऐसे ही है। वो क्या है ना बेटा, हमारी पड़ोसन है ना मिसेस झा, ये उन्हीं की साड़ियाँ हैं। वो उनको बॉल बीडिंग करने नहीं आती ना, बस उसी के लिए मिलने आई थी। तो मैं लौटा दूंगी, अभी रख देती हूँ। इसका मतलब मम्मी थोड़े से पैसे कमाने के लिए साड़ियों पर फॉल लगाने का काम करती है। घर की हालत इतनी बुरी हो गई है कि पापा बीमारी में भी नौकरी कर रहे हैं और मम्मी थोड़े से पैसे कमाने के लिए ऐसा काम कर रही है, और दोनों एक दूसरे से ये बात छिपा रहे हैं। और हम दोनों बहनों से भी, इसलिए कि वो दोनों हम दोनों पर बोझ ना बने। हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहे हो इस घर को? ऐसा दिन तो दुश्मन को भी मत दिखाना। प्रतिमा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। अभी माँ पापा के साथ ही हो? हाँ, अभी तो यही हूँ।
अरे मैं काम में इतनी बिजी थी, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाई, तुम्हें फोन भी नहीं कर पाई। सोचा बहुत बार फोन करने का, और पापा से मिलने भी नहीं आ। कोई बात नहीं दीदी, काम तो सबसे पहले है ना, बाकी सारी चीजें तो लगी रहती है। इन सारी चीजों का कोई अंत नहीं। मिलने के लिए तो हम बाद में भी मिल सकते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं दीदी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। प्रतिमा, तुम कभी अपने दिल की बात मुझसे छुपा पाई हो जो आज छुपाओगी? क्या बात है? तो मैं हूँ जो अपना फर्ज नहीं निभा पा रही। पापा के घर की किश्तें भी चुकानी है, लेकिन मैं पैसे जमा ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ। दीदी, दीदी तुम्हें हमारा बचपन याद है ना? अपना बचपन भी कोई भूलता है क्या? तो दीदी तुम्हें याद होगा ना, जब हमें बचपन में किसी चीज की जरूरत होती थी, हम कैसे मम्मी पापा से मांग लिया करते थे। अपनी कोई भी डिमांड उनके आगे रखने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते थे। कितने कितने हक के साथ में हम कुछ भी डिमांड कर लेते थे। माँ बाप पर तो बच्चों का हक होता है ना प्रतिमा। तो फिर बच्चों पर माँ बाप का हक क्यों नहीं होता दीदी? वो क्यों अपनी जरूरतें अपने बच्चों के आगे नहीं रख पाते? वो क्यों नहीं बच्चों से मांगते जिसकी उन्हें जरूरत होती है? प्रतिमा, कुछ हुआ है क्या वहां? क्या हुआ है बताओ। दीदी, माँ बाप तो बच्चों से अपनी तकलीफें भी शेयर नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो बच्चों पर बोझ ना बन जाए। प्रतिमा, क्या हुआ है? पापा ने कुछ किया? प्लीज बताओ क्या हुआ है? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वो दीदी, आज ही दोपहर को मैं मम्मी के कबर्ड में साड़ियां रख रही थी, तो अगर पापा और मम्मी ने मुझसे, दीदी से और यहाँ तक कि एक दूसरे से काम करने की बात छिपाई है, और अगर मैं दीदी को बताऊंगी तो उन दोनों को इस बात से दुख पहुंचेगा। प्रतिमा, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? हाँ, सॉरी दीदी, वो छींक आ रही थी लेकिन फिर आई नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी दीदी कि आज दोपहर को मैं मम्मी के कबर्ड में साड़ी तय करके रख रही थी, तो मैंने पापा को कहते हुए सुना कि बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें कोई साड़ी खरीद कर नहीं दी है। तो मम्मी कहने लगी कि साड़ी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद फिर अचानक दीदी उन लोगों ने मुझे देखा और चुप हो गए। क्या हुआ? फिर दीदी, मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि आप दोनों लोग साड़ी की क्या बात कर रहे थे, पर उन लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं। हाँ, तो मैंने सोचा दीदी कि मैं पापा को एक साड़ी खरीद कर दे देती और वो साड़ी मम्मी को गिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा दीदी। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? दीदी, क्या मैं अभी भी पापा पर बोझ हूं? पापा की इस हालत में भी मैं उनसे पैसे लेती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या प्रतिमा? तुम हम लोगों का अभिमान हो, तो मैं हूं जो अपना फर्ज नहीं निभा पा रही। पापा के घर की किश्तें भी चुकानी है, लेकिन मैं पैसे जमा ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने याद तो दिला दिया। कुछ भी करके मुझे ये पैसे जमा करने ही होंगे, और तुम ना ये फालतू चीजें मत सोचो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम बहुत अच्छी हो। ओके दीदी, बाय। पापा से मिलने कल ही जाती हूँ।
माँ, माँ। हाँ बेटा। अरे अवंतिका कैसी है? मैं अच्छी हूँ बेटा। कैसी हो दीदी? तू कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। पापा का ध्यान तो रख रहे हैं ना आप लोग? पापा आराम कर रहे हैं कि नहीं? अरे अविंतिका बेटी, अरे बिल्कुल आराम कर रहा हूँ। कैसी हो बेटा? अरे आओ, बैठो 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 बैठो। पापा मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। कोई जल्दी वल्दी नहीं, तुम बैठो पहले थोड़ी देर। आओ बैठो। बैठो आओ ना। बैठो बेटा बैठो। आओ जी आओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ हाँ। और तुम्हारे पापा है ना, हाँ। बिल्कुल आराम नहीं करते। पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। अरे घूमने से सेहत बनती है। पापा इस घर में हम दोनों पैदा हुए हैं, खुशियां जुड़ी है हमारे इस घर से, यादें जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ पराया हो जाता। अरे बेटी इसे बताओ, डॉक्टर भी कहते हैं कि घूमना चाहिए, सेहत बनी रहती है, बात करती है। हाँ। पापा आज मुझे जल्दी निकलना होगा, बहुत काम है। सिद्धार्थ का सॉफ्टवेयर रीलॉन्च हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, लॉन्च सक्सेसफुल हो जाए। अरे क्यों नहीं सक्सेसफुल होएगा? पक्का सक्सेसफुल होगा। तुम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो बेटा? आई एम सॉरी पापा, मैं घर के लोन की किश्त के लिए मैं पैसे जमा नहीं कर पाई। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसका मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। दीदी पापा आपसे कुछ छुपा रहे हैं। कल बैंक वाले आए थे और 2 दिन का अल्टीमेटम देकर गए। प्रतिभा, आई एम सॉरी पापा, लेकिन अगर 2 दिन में दीदी हमने बैंक की किश्त नहीं जमा करी तो हमारा घर सील हो जाएगा। पापा आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे बहला रहे हैं आप झूठ बोलकर। पापा मैं इतनी पराई हो गई हूँ क्या आपके लिए? हाँ, अगर अभी मुझे प्रतिभा ने नहीं बताया होता तो 2 दिन में ये घर। पापा इस घर में हम दोनों पैदा हुए हैं, खुशियां जुड़ी है हमारे इस घर से, यादें जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ पराया हो जाता। मैंने अपने पुराने बॉस से बात की थी, वो प्रोविडेंट फंड के जो पैसे हैं वो चेक मुझे 2-3 दिन में देने वाले थे। तो मैं उनसे कहूंगी कि वो चेक मुझे आज ही दे दे, फिर हम कल घर के लोन के पैसे दे देंगे। मैं इस घर को सील नहीं होने दूंगी पापा। लेकिन बेटा तुम कब तक? आगे कुछ मत कहना पापा, मैं सुन नहीं पाऊंगी। पापा आप हम दोनों बहनों का अभिमान है, गौरव है हम दोनों बहनों का, खुशी है। अपनी नजरों में आप कभी खुद को झुकने मत देना प्लीज। नहीं झुकना दूंगा बेटा। इस बार मैंने सॉफ्टवेयर को डिजिटली लॉक कर दिया है।
किसी की लाख कोशिशों के बावजूद इस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं आ सकते।